हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल राधाराज वेट केयर पर। जैसा कि दोस्तों आप सबको पता है कि अभी सर्दियों का मौसम चल रहा है और इस मौसम में ज़्यादातर पशुओं में होने वाली एक बीमारी जिसके अंदर पशुओं का तापमान कम हो जाता है, जिसे हम हाइपोथर्मिया बोलते हैं। और इसमें पशु खाना पीना भी बंद कर देता है और कभी कभार पशु कोलिक जैसे लक्षण भी दर्शाता है, यानी कि पशु बार बार उठने बैठने लगता है क्योंकि इसमें आंतों में मूवमेंट कम हो जाता है और फिर कब्ज की शिकायत हो जाती है। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम हाइपोथर्मिया पर डिटेल जानकारी लेने वाले हैं। इसका उपाय क्या करना चाहिए जिससे कि पशु में यह समस्या ना हो, और अगर किसी पशु में यह हो जाता है तो उसका हमें क्या इलाज करना चाहिए। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखें तभी कुछ समझ में आएगा, और अगर जानकारी पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन जरूर कर लेना, ताकि आगे जो भी वीडियो हम यहाँ पर अपलोड करें वो सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। दोस्तों हाइपोथर्मिया होता क्या है, यानी कि पशु का तापमान नॉर्मल तापमान से कम होना। मतलब पशु का जैसे कि भैंस का तापमान 100 से 101 डिग्री फ़ारेनहाइट के आसपास नॉर्मल होता है, तो 100 डिग्री फ़ारेनहाइट से कम तापमान पशु का होना, वो कितना भी हो सकता है 99, 97 या फिर 95 डिग्री फ़ारेनहाइट। और अगर यही तापमान जब 95 डिग्री से भी नीचे चला जाए तो वहाँ पर यह कंडीशन फिर धीरे धीरे सीरियस बनने लग जाती है, जहाँ पर पशु लेट जाता है, खड़ा भी नहीं हो पाता है। जैसा कि दोस्तों आप ये भैंस देख रहे हैं, यह भैंस 1 महीने पहले ही बच्चे को जन्म देती है और आज सुबह से इसने धीरे धीरे खाना कम कर दिया था और शाम होते होते इसने खाना बिल्कुल ही बंद कर दिया था। अब जब यह खाना पीना बिल्कुल बंद कर देती है और सुस्त है, थोड़ा बहुत कोलिक की शिकायत भी है, रात सामने है, तो पशु मालिक हमें कॉल करते हैं। हम यहाँ पर आकर पशु मालिक से इसकी हिस्ट्री लेते हैं कि इसको आपने क्या क्या खिलाया था, गोबर पेशाब करती है या फिर नहीं, इसका तापमान भी लेते हैं। तो यहाँ खाना पीना बिल्कुल नॉर्मल था, ऐसा कोई एक्स्ट्रा या फिर नया चारा नहीं खिलाया गया था। लेकिन सुबह से यहाँ पर सर्दी बहुत ज़्यादा थी और साथ ही के अंदर ठंडी हवाओं का कहर भी था, और सुबह से यह भैंस बाहर ही बंधी हुई रहती है, तो यह उसकी चपेट में आ जाती है। क्योंकि दोस्तों बाहर के वातावरण का तापमान अगर कम रहता है और पशु की एनर्जी उस लेवल की नहीं रहती है जिससे कि वह शरीर से हीट जनरेट कर पाए, तो फिर उस कंडीशन में पशु में यह हाइपोथर्मिया की कंडीशन हमें फील्ड में या फिर अपने पशु में देखने को मिल सकती है। इसकी आंखों की म्यूकस मेम्ब्रेन भी सही है, लेकिन इसकी नाक पर पानी की बूंदें बिल्कुल भी नहीं है। पशु मालिक का कहना है कि इसमें बार बार थोड़े थोड़े समय से उठना बैठना लगा रहता है। तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि हाइपोथर्मिया में कभी कभार आंतों में मूवमेंट कम होने के चलते हमें कोलिक के लक्षण भी देखने को मिल सकते हैं। जब हमने इसका तापमान लेकर देखा तो इसमें यह 97.6 डिग्री फ़ारेनहाइट के आसपास हमें यह मिलता है, और यह भैंस आराम से उठती बैठती है, लेकिन चलने में थोड़ी सी अकड़न हमें इसके अंदर महसूस होती है, और दोपहर से यह खाना पीना बिल्कुल ही बंद कर देती है। तो दोस्तों सर्दियों के मौसम में अगर आप लोगों ने पशुओं के आसपास ठंड से बचने का मैनेजमेंट सही से नहीं किया तो आपका पशु भी बीमार पड़ सकता है। तो दोस्तों इससे बचने के लिए क्या क्या सुविधा करनी चाहिए, या फिर अगर आपके पशु का तापमान कम हो गया है तो आप इसका क्या इलाज करवा सकते हो। तो दोस्तों सबसे पहले तो आप ये जान लो कि आपको कैसे पता चलेगा कि आपके पशु का तापमान कम है या फिर ज़्यादा। तो मैं आपको 2 से 3 जगह ऐसी बताता हूँ जिसको चेक करके आप पता लगा सकते हो कि आपका पशु का तापमान कम है या फिर ज़्यादा। तो इसके लिए आपको पशु की नाक से श्वास को महसूस करना है कि वो गर्म है या फिर ठंडी। उसके बाद कानों की जड़ों में हाथ लगाकर देखना है, या फिर पशु की पूंछ को ऊपर की तरफ नीचे से महसूस करना है। अगर ये सब ठंडे हैं तो पशु का तापमान भी आपको कम ही मिलेगा। या फिर आप ये जो मैं इसका टेम्परेचर ले रहा हूँ ऐसे थर्मामीटर से भी ले सकते हैं। अब जानते हैं वो उपाय जिससे यह तापमान पशु में कम क्यों होता है, जिसका उपाय अगर हम सही से कर दें तो लगभग पशु में हाइपोथर्मिया की शिकायत कम हो सकती है। तो दोस्तों यहाँ पर सारा खेल है मैनेजमेंट का। जैसे कि सर्दियों से पहले जहाँ पशु रहते हैं उसे हवारोधी बनाना है, पशु का जो आवास है वो गीला ना हो, पशु खुद गीला ना हो। ठंडी हवा चलने पर पशु को किसी कपड़े जैसे कि कंबल वगैरह से ढक दें जिससे कि बॉडी की हीट लॉस ना हो। ज़्यादा ही जाड़े में या ठंडी हवा में आप पशु के आसपास कुछ ऐसी चीज़ें जिससे कि पशु को गर्म महसूस हो,
जैसे कि हीटर, बल्ब या फिर आप आग भी जला सकते हो। आग जलाते हो तो उसका ध्यान रखना है। पशु को पानी भी गुनगुना पिलाना है। दोस्तों, कमज़ोर पशु को एनर्जी वाली चीज़ें देनी चाहिए, जैसे कि गुड़। दोस्तों, अब बात करते हैं कि अगर पशु में ऐसा हो जाता है जैसे कि इस भैंस में, तो हम उसका क्या इलाज कर सकते हैं और क्या क्या बचाव हमें करना चाहिए। तो दोस्तों, आप ऐसे केस में नॉर्मल सेलाइन को गुनगुना करके आईवी रूट से दे सकते हैं, जिससे कि पशु को ब्लड के थ्रू हीट मिलेगी। इसके अलावा आप पशु को D10 या फिर D25 भी दे सकते हैं, जिससे पशु को एनर्जी मिलेगी। इसके अलावा आप पशु को कैल्शियम के इंजेक्शन भी दे सकते हैं, जिसमें आप या तो CBG को अकॉर्डिंग टू सिचुएशन 100 से 200 ml या फिर 1 ml पर kg बॉडी वेट के अनुसार इंट्रावीनस दे सकते हैं। दोस्तों, ठंड के मौसम में पशु का मेटाबॉलिक रेट भी बढ़ जाता है, जिस वजह से पशु की एनर्जी की डिमांड बढ़ जाती है। तो पशु को हम यहाँ पर विटामिन B1 का इंजेक्शन लगा सकते हैं, जैसे कि ट्राइवेट या फिर बेरेविन इंजेक्शन। दोनों में से कोई सा भी एक उपयोग कर सकते हो। ये इंजेक्शन पशु की एनर्जी को बढ़ाता है, साथ ही में कम तापमान के कारण पशु में न्यूरोलॉजिकल लक्षण से भी बचाता है। इसके अलावा आप यूरिमिन इंजेक्शन का भी उपयोग कर सकते हो। ये भी पशु में एनर्जी को बढ़ाने में काम करता है। इसके अलावा अगर पशु स्ट्रेस में है या आपको लगता है कि पशु को शॉक लग सकता है, तो आप डेक्सोना का भी उपयोग कर सकते हो। ये भी पशु में हीट को जनरेट के साथ साथ पशु को शॉक से भी बचाता है। प्रेग्नेंट पशु में इसका उपयोग अवॉइड करना है। दोस्तों, कभी कभार पशु को यह हाइपोथर्मिया इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकता है, जैसे कि अगर पशु के अंदर सीरियस कंडीशन में न्यूमोनिया हो या फिर डायरिया जैसी बीमारी हो, तो ऐसे में बेस्ट एंटीबायोटिक्स का उपयोग भी कर सकते हैं। ये पशु चिकित्सक अपने कौशल के अनुसार तय कर सकता है। तो दोस्तों, हमने इस भैंस में NH के साथ में 150 ml CBG को इंट्रावीनस दिया है तथा ट्राइवेट इंजेक्शन लगाया है 15 से 20 ml, ये हमने इंट्रा मस्कुलर दिया है। और यूरिमिन इंजेक्शन दिया है, यह भी हमने 15 से 20 ml इंट्रा मस्कुलर दिया है। इसमें ये अकड़न और एनर्जी में काम करेगा। तथा मेलोक्सिकेम दिया है, यह भी पशु में स्ट्रेस तथा अकड़न को कम करेगा। और इसको एनर्जी सप्लीमेंट के रूप में कैल्शियम और फॉस्फोरस दिलाया है तथा एक लिवर टॉनिक दिलाया है। दोस्तों, इंजेक्शन कभी भी पशुपालक भाई खुद ना लगाएं, अपने नज़दीकी पशु चिकित्सक की राय तथा उनसे ही लगवाएं। दोस्तों, इलाज के बाद पशु को बंद जगह पर रखना है, जहां पर पशु को सर्दी ना लगे और पशु की हीट लॉस ना हो, तथा पास में आग जलानी चाहिए, ताकि गर्म हवा से ब्लड तेज़ी से गर्म होकर बॉडी के तापमान को अप करें। और पशु पर कोई कपड़ा डाल देना चाहिए। और देसी उपाय में एनर्जी के लिए पशु को गुड़ तथा सौंठ खिला सकते हो। दोस्तों, इस बीमारी से बचने के लिए आपसे यही अनुरोध है कि पशुओं के आसपास का मैनेजमेंट सही रखें और मैंने जो उपाय बताए हैं उनका ध्यान रखें। धन्यवाद दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक ज़रूर करें, साथ ही में चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करते जाना दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।